Yeah, dripping on back for the next ain't some. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking pictures straight for another cat. Make shit one, I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cost to the loss, never really don't play shit. Got me never really don't chase it. Dreams to the play, no fake. Ass to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stands for the press to the damn all day. Sticking up signs, read never mind me. Point to the ground. Hello guys, I am Kumar K, and today I am very happy. Previously, I have worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students so they can get the jobs they deserve. Today, we are going to talk about our successful student Sharmistha. Sharmistha joined our one-to-one mentoring and training program last year in June as a coding beginner, and now she has cracked offers from top tech giants like Precisely, PhonePe, and Micro1. So let's start talking and let's start introducing Sharmistha. So, hi Sharmistha, can you start introducing yourself to our audience? Sure, Bhaiya. Hi everyone. This is Sharmishta Chakravarti. I am a computer science engineering grad, and I have recently cracked Precisely, PhonePe, and Micro1. These Okay, are the okay, three product MHEs. okay, Sharmistha. Great, congratulations. Okay, so Sharmistha, first thing we like before diving deep into your OA and interview experience, हम सबको ये जानना है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपने कैसे इतनी सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज लैंड की, मतलब क्या था आपका स्ट्रेटेजी, कैसे आपको इतने इंटरव्यूज और ऑनलाइन टेस्ट आए? मैं जून में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी लास्ट ईयर, बट देन आई केम अक्रॉस भैया का कोर्स. फॉर्चुनेटली ऑन द लास्ट डे बिफोर इट वाज स्टॉपिंग, there was only one seat left and I joined that time. Okay. And तब से I have never looked back. To be very honest, I never knew how to apply to off campus because इसके पहले मैंने सारे on campus ही jobs जो भी कर रही थी मैं, वो भी ऑन कैंपस ही था. ऑफ कैंपस में भैया ने इतना हेल्प किया है मुझे फॉर रेफरल्स, हाउ टू गेट रेफरल्स, हाउ टू देयर इज अ ऑफ कैंपस कोर्स इन भैया फुल करिकुलम that really helped me a lot. Okay. Then referrals कैसे मिलना है, प्रिपेयर कैसे करना है. आई वॉज अ बिगिनर इन डेटा स्ट्रक्चर, सो डेटा स्ट्रक्चर में कैसे स्टार्ट करना है से लेके कैसे ओ ए तक देना है, दैट टू हार्ड वंस. ये पूरा मुझे भैया ने इतना गाइडेंस किया है, दैट इज व्हाट यू कैन सी राइट नाउ. आई हैव क्रैक्ड द ऑफर्स. ओके, और जनरली आप ये भी बता दो ऑडियंस को कि बहुत मतलब आपको बहुत बार अप्लाई, बहुत कोल्ड डीएम करना पड़ता है, नहीं तो लोग जनरली अज्यूम करते कि थोड़ा सा मैसेज किया, थोड़ा सा अप्लाई किया तो हो जाता है. दैट्स नॉट द ट्रूथ, राइट शर्मिष्ठा? आपने बहुत अप्लाई किया था टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. राइट. मैं एवरी डे, एक्चुअली भैया ने मुझे बोला था एवरी डे यू शुड अप्लाई टू 50 जॉब्स पर डे. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट फ्रॉम लास्ट जुलाई में. अगेन आई वाज नॉट एबल टू डू एवरी डे बिकॉज थोड़ा सा मिसहैप हो गया था मेरे साथ. एक तो एंड उसके बाद मेरे पापा का भी डेथ हो गया था, सो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा था. बट भैया स्टूड देयर एज अ गाइड एज वेल एज अ ब्रदर, यू कैन से. सो रोज मुझे इतना मोटिवेशन मिलता था भैया से कि मुझे रोज इतने सारे अप्लाई करने के बाद ही जस्ट केप्ट ऑन सेइंग जो मुझे पुश करना है, रिज्यूमे कंपनी पे पुश करना है. Okay. ये पुश करने के बाद 2-3 महीने के बाद आते हैं कॉल्स. दैट इज व्हाट भैया टोल्ड मी, दिस स्ट्रेटजी व्हिच आई फॉलोड एंड एक्चुअली दिस हेल्प. एक्चुअली गूगल में मुझे इंटरव्यू मिला था ऐसे, फोन पे में मुझे ऐसे इंटरव्यू मिला, बाद में आया. देन प्रिसाइसली एज वेल, लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट पूरा भैया का क्रेडिट है इस पे. थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा. तो शर्मिष्ठा, अभी आप ये बताओ कि जो भी आपने कंपनीज क्रैक की है, लेट्स टॉक अबाउट फोन पे फर्स्ट. मैंने लिख के रखा है फोन पे आपकी कंपनी जो आपने क्रैक की है. तो फोन पे का आप हमको एक्सपीरियंस बताओ, कैसा था स्टार्टिंग से, फोन पे के राउंड्स वगैरह, और आपने कैसे फोन पे में अप्लाई वगैरह किया था? अगेन मैंने जैसा बोला भैया का पूरा वो फॉलो किया था मैंने. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत दिन से रेफरल
ऑन वो ऑफ कैंपस कोर्स है भैया का, वो फॉलो कर रही थी। हाँ। तो रेफरल मिलने के बाद भी कॉल्स नहीं आते थे। Okay. रेफरल के थ्रू मैंने बहुत दिन पहले अप्लाई किया हुआ था, मुझे कॉल बहुत दिन बाद आया, Okay. बट फिर भी फर्स्ट राउंड इट वाज अ मशीन कोडिंग राउंड। Okay, machine coding और ये जो first वाला, okay. ये यस क्या आप एग्जैक्टली, सो प्रिपेयर्ड थी मशीन मशीन कोडिंग के लिए जब आपने सुना आपकी फर्स्ट राउंड? नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay. आई वॉज रियली शॉक्ड, और मतलब मुझे इतना बड़ा शॉक लगा था कि फर्स्ट राउंड ही मशीन कोडिंग, और मुझे एलएलडी कुछ नहीं आता था उस टाइम पे। Okay, okay. सो अगेन आई अप्रोच किया, और हमारे ओशी मैम है एक्चुअली, डेव मैम। So he introduced me to Oshi ma'am that time, and he told me कि उस टाइम पे LLD का जो डॉक्स है भैया का, वो भी देखने के लिए। So like 1-2 days मैंने रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ाई किया उसके वो डॉक्स लेके ओशी मैम के साथ, and I was able to crack that Okay, first so जो round of फर्स्ट राउंड था मतलब कैसा था वो? लाइव आपको जाके देना था कि उन्होंने कुछ असाइनमेंट दिया था? वो आप थोड़ा बताओ शर्मिष्ठा। सो उन्होंने ये टेक होम असाइनमेंट दिया था कि एक क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने पीडीएफ बना के भेज दिया था कि आप करो इस पे कोडिंग, एंड देन सेंड अस विद एज अ पीडीएफ फाइल। ओके ओके ओके, फिर आपने रिसर्च करके उसको किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बिगनर से आपने पूरा पढ़कर कर लिया। ठीक है, फिर दूसरे राउंड में क्या था? वही चीज को दूसरे राउंड में क्या हुआ जब वो आपका टेस्ट कर रहे थे? जो चीज आपने कोड किया वो कैसा होता है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है? सेकेंड राउंड इसका कोड रिव्यू था, जो आप मशीन कोड में भेज रहे हो फर्स्ट राउंड में, दैट कोड is only reviewed in second round. So one panel will sit and they will take care, like they will try and test each parts, like यहाँ पे inheritance क्यों यूज किया है, यहाँ पे abstraction क्यों यूज किया है, then why are you using interface not abstract class here, Okay, ऐसे questions आते हैं। then why are you using this module, why not error module, some things like that. okay. So ऑल टोटल ग्रिलिंग किया उस पे। अच्छा, मतलब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको एलएलडी मशीन कोडिंग आनी ही चाहिए अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ट्राई कर रहे हो, राइट? सिर्फ डीएसए नहीं, सिस्टम डिजाइन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, यस। फिर जब आपने वो राउंड पास किया तो फिर फोन पे में कौन से राउंड्स थे आगे के? उसके बाद तो 2 राउंड्स ही थे, डीएसए और मैनेजरियल। तो आपने क्रैक बेसिक डीएसए मीडियम टू हार्ड लेवल था, और मैनेजरियल बिहेवियरल क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, कांग्रेचुलेशंस। फिर फोन पे तो क्रैक कर ही दिया, बट आपने बताया था उसी के टाइम अराउंड आपका प्रिसाइसली के साथ भी इंटरव्यूज चल रहे थे, तो प्रिसाइसली का आप पूरा एक्सपीरियंस बताओ, कैसे था, कैसे इंटरव्यू लगा, फिर इंटरव्यू क्या प्रोसेस था, ओए वगैरह वो सब बताओ आप शर्मिष्ठा। सो फर्स्ट राउंड उनका ओए ही था। सो फर्स्ट राउंड में उनका जो ओए था, इट वाज अ हार्ड लेवल ग्राफ प्लस डीपी काइंड ऑफ वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आपने पहले से देखा था कि इट वाज टोटली न्यू, अनसीन? टोटली न्यू, और मतलब आपका एक्चुअली जो कोर्स किया था मैंने, उसमें जो डीपी के क्वेश्चंस थे ना, वो लॉजिक बिल्डिंग में इतना हेल्प किया है कि वहां पे जाके एक्चुअली वो क्वेश्चन बन भी नहीं रहा था मुझे। वो 2 आवर्स का मेरा कोडिंग चैलेंज था, वो 2 आवर्स का था। सो फर्स्ट 1.5 आवर में उसमें बहुत चीजें कर रही थी, बट वो टेस्ट पूरे पास नहीं हो रहे थे। लास्ट 10 मिनट्स में हो गए सारे पास। तो मतलब I was really relieved. डीपी और ग्राफ कोर्स अच्छे से कर रखा है, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे हार्ड ओए पढ़ा रखे हैं, राइट? ओके, Exactly. सो लाइक इससे हमारा ये कंक्लूजन आता है कि सिर्फ हमको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं करने, हमको हार्ड अनसीन भी करके जाना है, राइट शर्मिष्ठा? Exactly. ओके, सो ओए राउंड क्रैक करने के कितने दिन बाद आपको इंटरव्यू आया, क्या था एक्सपीरियंस शर्मिष्ठा? ओए राउंड बहुत फास्ट एक्चुअली था। ओए राउंड के 2 दिन बाद ही मुझे आ गया था, एक्चुअली 1 दिन बाद आया था मुझे कि आपका 1 वीक बाद इंटरव्यू है। दे गेव मी 1 वीक फॉर प्रिपरेशन फॉर फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट का जो राउंड था, दैट वाज आल्सो अ डीएसए काइंड ऑफ राउंड। तो उसमें क्या क्या था बताइए? मीडियम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बेसिकली लिंक यूज किया था, देन ट्रीज, एंड देन ग्रिलिंग किया था मुझे पूरा जावास्क्रिप्ट सब में। अच्छा, तो जो डीएसए के जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ अप्रोच बताने से काम चल गया था कि पूरा कोड भी लिखना पड़ रहा था फिर ड्राई रन, या सिर्फ अप्रोच बता के काम चल रहा था? पूरा उसमें आपको
मतलब मुझे पहले बताना पड़ा कि कौन सा अप्रोच आई एम थिंकिंग ऑफ, लाइक ब्रूट फोर्स फर्स्ट, देन ऑप्टिमल, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, अप्रोच सोच के बताना पड़ा, और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज कितने लगेंगे वो बताना पड़ा. देन आई हैड टू थिंक आउट लाउड, लाइक वॉट एवर आई वॉज थिंकिंग आई हैड टू से इट. थिंकिंग आउट इवन लाउड, राइट. इवन ड्यूरिंग कोडिंग वो मुझे बोल रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो. सो आई वाज टोटली फुल टाइम मैं बोल रही थी कि मैं ये इस मतलब वजह से कर रही हूँ. कोडिंग इंटरव्यू एटिक्वेट पूरे फॉलो कर रही थी आप, राइट? एग्जैक्टली. वो भी आपका एटिक्वेट जो वीडियो है ना, हाँ, पता है. एकदम मतलब फुल आपने जो प्रिपरेशन करवाया है ना भैया, वो फुल काम में आया है मुझे यहाँ पे. अच्छा, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशन. फिर डीएसए का एक ही राउंड था कि उसके बाद कैसा था? मतलब चलो ओए हो गया, फिर नेक्स्ट राउंड डीएसए, फिर क्या था थर्ड राउंड में? फिर नेक्स्ट राउंड में उन्होंने जावास्क्रिप्ट का मुझे कंपोनेंट्स बनाने, लाइक जावास्क्रिप्ट का जो मशीन कोडिंग होता है ना, जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग करवाया उसमें. सो दैट वाज अ मैनेजरियल राउंड एज वेल. माय मैनेजर वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड उन्होंने मुझे कंपोनेंट्स दिया था, ये कंपोनेंट आप बना के बताओ. ओके, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट की मशीन कोडिंग कराई ऑन द स्पॉट, आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ा. ओके, मतलब अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो दिक्कत हो जाती है, राइट? डेव आपको आना चाहिए. बहुत ज्यादा. ये पूरा आपका कोर्स नहीं करके जाती ना, तो वहां पे जाके मैं सीधा बैठ के रहती कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. तो अगर अच्छा, तो आपने थर्ड राउंड मतलब जावास्क्रिप्ट डेव पे था, सेकंड डीएसए पे था, तो टोटल Yes. कितने राउंड्स थे फिर जावास्क्रिप्ट डेव राउंड के बाद शर्मिष्ठा? उसके बाद एक और राउंड था जो सीनियर मैनेजर के साथ था. वो बेसिकली बिहेवियरल काइंड ऑफ था, जिसमें मतलब पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने एज अ डिस्कशन किया. उन्होंने मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है. इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन. अच्छा, बैक एंड फोर्थ डिस्कशन. Yes, and it was really very like insightful for me as well. कि उन्होंने जैसा मुझे आर्किटेक्चर पूछा, लास्ट प्रोजेक्ट में क्या आर्किटेक्चर फॉलो किया था मैंने, उसमें उन्होंने मतलब यू कैन से काइंड ऑफ डिजाइन भी इसमें था, काइंड ऑफ टेक्निकल भी इसमें था, एंड काइंड ऑफ बिहेवियर. सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ द फाइनल राउंड. वो लाइक प्रिसाइजली क्रैक करना तो बहुत हार्ड लग रहा है, क्योंकि डीएससी भी है, फिर आप बोल रहे हो डेव राउंड भी है, फिर आपने कहा कि मैनेजरियल भी. इसके बाद खत्म हो गया कि इसके बाद भी और कुछ था, और भी राउंड? नहीं, इसके बाद सिर्फ एचआर राउंड था. फॉर्चुनेटली उसमें मुझे ऐसा कुछ ज्यादा पूछा नहीं. लाइक कंपेंसेशन का ये था. बस और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाए उन्होंने. और फिर लाइक होने के बाद आपको कितना टाइम बाद प्रिसाइसली ने बताया कि आप सिलेक्ट हो गई हो? मुझे एक्चुअली जिस दिन ये एचआर राउंड था उसी दिन पता चल गया था दैट आई एम सिलेक्टेड. मैं एचआर को अगले दिन, एक्चुअली शी वाज ऑन लीव दैट डे, स्टिल शी कॉल्ड मी बैक ऑन द सेम डे टू टेल मी दैट आई गॉट द ऑफर, एंड आई गॉट द ऑफर लेटर नेक्स्ट डे. ओके. सो वही अराउंड 15 डेज लगे थे मुझे टोटल ये प्रोसेस के लिए. और माइक्रो वन का बताइए, कैसे था एक्सपीरियंस, कैसे किया करा था? माइक्रो वन में मैंने आई थिंक माइक्रो वन में मुझे एक रेफरल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ा था. वो भी लिंक्डइन पे, पूरा ही लिंक्डइन पे चल रहा था ये पूरा. और शायद एक मैंने वेल फाउंड पे भी किया था, वो उसमें कुछ हुआ नहीं उतना, बट या ये माइक्रो वन भी लिंक्डइन से ही किया था. माइक्रो वन में फर्स्ट राउंड ओए था. उसमें 12 क्वेश्चंस पूछे थे एमसीक्यू, और 2 क्वेश्चन थे उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था. दैट वर काइंड ऑफ इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस ओनली. और ये पास होने के बाद, ये पास होने का रिजल्ट आया मुझे नेक्स्ट डे ही. ओके, नेक्स्ट डे रिजल्ट आया. फिर ओए राउंड के बाद इंटरव्यू. सो एक ही कौन से टॉपिक्स के अराउंड बेस्ड था शर्मिष्ठा? Basically this was based on graph, tree, and I think stack. Okay, so much. So DSA is an integral part, we cannot ignore DSA, right? तो आपने मुझे ये भी बताया था हमारी कन्वर्सेशंस में कि फर्स्ट राउंड उनको इतना अच्छा लगा कि सब राउंड उन्होंने स्किप कर दिए, राइट? यस, क्लाइंट राउंड भी नहीं लिया. क्या हुआ था, मतलब समझो फर्स्ट राउंड हुआ, फिर क्या उन्होंने आपको मतलब फीडबैक में कहा? एक्चुअली फर्स्ट राउंड ओवर होने के पहले जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू इन दिस इंटरव्यू.
So I don't think there is going to be any more rounds. So I will be generating the offer letter and will be sending you within अच्छा, some कोई time. राउंड्स ही नहीं आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। मैजिक भैया। ओके, थैंक यू शर्मिष्ठा। अब आप ये बता दो, अभी आपसे लास्ट दो क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हुए लिख के रखा है। हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जर्नी कैसी थी? कैसे आप डीएसए बिगिनर से इतनी अच्छी बन पाई? आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा था? एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप डीएसए बिगिनर थी, बट आपने कैसे पूरा प्लान किया और क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे तैयारी करी है, कौन से टाइमलाइन से, वो आप बताना चालू करो शर्मिष्ठा। बिल्कुल। सो जून 2023 में एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेस थी। मैं एकदम बिगिनर थी, मुझे कुछ डीएसए नहीं आता था। लीड कोड का एक प्रॉब्लम उठा के मैं देखती थी, सिर्फ स्ट्रिंग और एरे के प्रॉब्लम बन पाते थे, वो भी इजी वाले। तो अचानक बाई लक मुझे भैया का एक पोस्ट दिखा था लिंक्डइन पे, तो मैंने डायरेक्ट उसी दिन ज्वाइन कर लिया था। एंड उस दिन के बाद जो मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया, ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट डे में ही हो गया पूरा इम्प्रूवमेंट। ओके, आई ऑल्सो टुक लाइक 4-5 months, जिसमें मुझे थोड़ा 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 करके एवरी डे डेली क्लासेस होता था भैया का। पहले तो डेली लाइव क्लासेस होता था, उसमें रोज जाती थी। फिर उनका जो ऑफ कैंपस कोर्स है, देन उनका डीएसए डेव मैम, देन एलएलडी कोर्स, एवरीथिंग थोड़ा 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 करके ओके, पहले बिगिनर प्लान, प्रो प्लान, देन अल्ट्रा प्रो प्लान पूरा कर करके फिर स्ट्रांग होते ही ही। हो पाया। ओके, ओके, ओके। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में पूरा हो जाएगा, बट आप अगर मेहनत कंसिस्टेंटली करोगे, ऐसा नहीं कि गिव अप कर दो, एक दिन नहीं हो रहा है गिव अप कर दो, नहीं। अच्छा, करना पड़ेगा आपको, धीरे 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 करके करना पड़ेगा, बट अच्छा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा, खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द थिंग। ओके, ओके, भैया तो हेल्प के लिए है ही। ओके, ओके, ओके। और जब भी आपको डीमोटिवेशन होता था, आप कैसे डील करती थी? So I used to call you भैया। I used to call you। मैंने भैया को बहुत परेशान किया है, एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान किया है। 1-on-1 लिया है भैया ने इतनी बार मेरा कि मतलब लाइक एवरी संडे आई हैड टू अपडेट भैया कि इस वीक में मैंने क्या क्या किया है। ताकि 1-on-1 आप भी ट्रैक लेते पे थे रह भैया। सको, तो आपका हर संडे वन ऑन वन लेते थे, राइट, राइट, राइट। और डीएसए में एग्जैक्टली। भी आपको इस चीज से बहुत हेल्प लगी थी, राइट, कि ओए और इंटरव्यू अलग से था, उसके बारे में आप कुछ बता हाँ। रही थी। सो ओए और मतलब डीएसए में ऐसा था कि ओए का इतना कोर्स भैया ने करवाया है, लाइक उन्होंने सिंपली जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस के मतलब अलावा, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, राइट, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होता है, उसके अलावा भी उन्होंने जो हार्ड अनसीन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो करवाना स्टार्ट किए। तो वो पूरा इतना अच्छा कोर्स है भैया का। सो वहां से बहुत अच्छा लॉजिक बिल्ड होने लगा। अच्छा, और सो तुम्हारी ओए लॉजिक इंटरव्यू हो तो स्किल दोनों स्ट्रांग हो गए, एग्जैक्टली राइट, राइट, ओके, एग्जैक्टली लॉजिक बिल्ड होते 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 अभी ये स्टेज पे पहुंचा है। बट इट्स अच्छा। नॉट लाइक मैं अभी बहुत ऊपर पहुंच गई हूँ, मुझे अभी भी आपसे सीखना है। अभी भी मैं बाय द ऐसा वे, नहीं बोल रही हूँ। आई वुड लाइक टू से शर्मिष्ठा ने क्रैक कर लिया ऑफर्स, बट अभी भी शर्मिष्ठा रोज लाइव क्लासेस आती है। ओके, शी इज स्टिल डूइंग, स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट शर्मिष्ठा। अच्छा, अब लोगों का आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख के भी रखा है कि मतलब वो लोग का वही जेनेरिक क्वेश्चन है कि हम भी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो कैसे खुद को मोटिवेट करें एंड वगैरह वगैरह। तो इसमें आपका क्या गाइडेंस रहेगा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स ट्राई करते हैं बट जनरली थोड़ी जगह अप्लाई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं, उसमें आपका पर्सनल गाइडेंस और टिप्स क्या है शर्मिष्ठा? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, डोंट गिव अप, ओके, कीप ऑन ट्राइंग ओके, एंड ट्रस्ट इन गॉड। अच्छा, ओके, एक ना एक दिन भगवान आपको देखेगा। गिव गुड थिंग्स, वो एक न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ आई गेस, इक्वल एंड इक्वल अपोजिट, एंड ओके, रिएक्शन। ओके, तो आप जो दोगे यूनिवर्स में, वो वही आपको वापस आएगा। आप अच्छी मेहनत दो, आपको वापस अच्छा सब कुछ आएगा। ओके, ओके, सो ओके शर्मिष्ठा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपके जैसे और भी बच्चे हमारे प्रोग्राम में चीजें क्रैक करते रहे और अच्छे रिजल्ट लाते रहे, और हम भी आपके साथ हमेशा है, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है शर्मिष्ठा, ऑल द बेस्ट शर्मिष्ठा।